अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो गंदम से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज जो है वो घुगनियाँ बनानी है और इनको फिर बांटना है, तकसीम करना है। हम लोग इसको घुगनियाँ कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होगे। ये ब्लैक चने हैं और साथ गंदम है। तो गंदम ये जो है ना, इसको टब भी कह सकते हैं, या फिर पंजाबी में ना इसको बट्ठल कहते हैं। इसको बट्टल कहते हैं। तो इसमें रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर ना, इसको रखा हुआ है, ये स्टील का है। तो इससे मुझे याद आया कि एक दफ़ा जो हमारे घर आती हैं, काम वाली आंटी आती थी ना, वो कपड़े वॉश करने के लिए आती थी। तो सर्दियाँ थी तो उसको कहा कि इसमें वॉशिंग मशीन में ना गर्म पानी थोड़ा ऐड कर लेना। तो उसने किसी बड़े बर्तन में या पतीले में या किसी भी बड़ी देचकी में पानी गर्म करने के बाद बजाय ना, उसने वो स्टील वाली एक बाल्टी थी हमारे घर, तो उसने उसमें पानी ऐड किया और उठा के चूल्हे के ऊपर रख दी। तो पता नहीं क्या वजह हुई, और वो जो स्टील की बाल्टी का नीचे वाला सारा हिस्सा होता है ना, वो टोटली जल गया और बिल्कुल ख़राब हो गया, बिल्कुल ही ख़राब हो गया। मतलब कि वो नीचे उसको भी नहीं किया जाता था, वो सारा ख़राब हो चुका था। तो लेकिन ये प्योर स्टील का है, ये ख़राब नहीं हुआ चूल्हे पे रखने से। और यहाँ पे जो है वो किचन का जो सामान है वो अम्मी जी सेट कर रही हैं। और ये इसमें ऑयल है और इसमें मैदा है। मैदा है, ये मैंने एक जामिश्री की इस बार बोतल भी उसमें ऐड कर दी थी लिस्ट में। और बेसन जो है वो इस बार नहीं मंगवाया, क्योंकि वो ऑलरेडी पड़ा है। और दाल चने ये चीज़ें भी लास्ट मंथ वाली पड़ी हैं अभी, तो वो नहीं मंगवाई इस बार। इसमें चीनी है और सारे साबुन वगैरह हैं और सारी चीज़ें जो हैं। तो और यहाँ पे जो है ना, ये जो लेमन मैक्स हैं, ये जो लेमन मैक्स है ना लॉन्ग बार, ये सही होते हैं। ये एक जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे साइज़ में होते हैं, वो मुझे लगता है ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये कम यूज़ होते हैं। तो ये सही रहते हैं। इनके प्राइस में भी सेम होते होंगे। मैंने प्राइस कभी नहीं देखे, मेरा जो काम है वो बस लिस्ट जो है वो बना कर देनी होती है, और मैंने प्राइस कभी चेक भी नहीं किए कितने होते हैं और कितने नहीं। ये वाले जो होते हैं ना, ये बड़े सही होते हैं। और इसके भी जो बाद है वो सारा सामान किचन का वो सेट किया है। और फिर जो है इतने में जो घुगनियाँ हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं, और फिर इनको तकसीम करना शुरू किया है। तो ये जब बनाई ना, तो जो छोटा भाई है वो कहते हैं कि ये खाएगा कौन, मतलब ये लोग उसको लगा कि ये लोग इतना खाते नहीं हैं। तो अम्मी जी कहती हैं कि इस मंथ में, जो सफ़र के मंथ में होते हैं ना, चने ये इस तरह की जो चीज़ें मतलब कि आप लोग तकसीम करते हो, बड़ा सवाब का काम होता है और आप लोगों के रिस्क में भी बड़ा इजाफा होता है इससे। तो यहाँ पे जो दो बच्चे आए, पिछली जो हमारी घर के बैक साइड पे जो गली है ना, वहाँ से दो बच्चे आए, और जब अम्मी ने उनको दिए ना, तो वो बाहर जाकर कोई ना मुर्गियाँ सेल कर रहा था आदमी। मैं भी किसी के घर में वो दे है, 10 रुपये वो ले है, और वो जो घुगनियाँ थी ना वो जाकर दी। वो घुगनियाँ उन्होंने उनको दे दी और 10 रुपये ले लिए उनसे। तो बच्ची ने आके बताया कि आप लोग ये जो बच्चों को दे रहे हैं ना, तो वो इस तरह कर रहे हैं। ये तो बच्चों का हाल है। और फिर मुझे मार्केट आना था, क्योंकि मेरे दुपट्टों की, कुछ दुपट्टे जो मेरे थे उनकी लेसेस वगैरह लेनी थी। और यहाँ पे ज्वेलरी जो है ना वो बड़ी कमाल की थी। मैंने आर्टिफिशियल जो है ना ज्वेलरी कभी पहनी नहीं है, तो कभी मैंने इतनी ख़ास ली भी नहीं है, लेकिन थी बड़ी खूबसूरत। तो यहाँ पे जो है वो जब वापस आए तो बहुत थक चुके थे। तो यहाँ पे अंगूर खाए जा रहे हैं। और ये जो अंगूर हैं वो 80 रुपये के में भी एक पाव हैं। 80 रुपये के पाव हैं, और किलो कितने के हुए पता नहीं कितने के हुए, आप लोग खुद काउंट करें कितने के हुए। लेकिन जो है ना, अंगूर बड़ी अच्छी चीज़ है, खाने चाहिए। तो मेरी तो पसंदीदा ये फ्रूट में से अगर कोई चीज़ मुझे बड़े शौक़ से अगर मैं कोई चीज़ खाती हूँ ना, तो ग्रेप्स हैं और मैंगो हैं, दो चीज़ें। और मैंगो से कहते हैं वेट जो है ना बड़ा गेन होता है, लेकिन फिर भी बड़े पसंद हैं, जितने भी आ जाए ना बड़े शौक़ से खाती हैं। और फिर मैंने जो है वो फ्राइड राइस हैं वो बनाए हैं, जिनकी वीडियो, जिसकी जो है ना रेसिपी ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे मेरे चैनल पे है। तो ये मैंने बनाया क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लग चुकी थी ना। एक तो इतनी गर्मी में मार्केट जाओ तो वैसे बस हो जाती है इंसान की। तो
तो यहाँ पे फिर वापस आकर मैंने जो है वो राइस बनाए और खाए, और थोड़ा सा फिर हौसला सुकून तसल्ली हुई मुझे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से दुपट्टों को कौन सी लेस लगवाई है। ये जो है ये ब्लैक है, इसके अंदर ऑफ वाइट कलर था, मुझे कोई और ज़्यादा कोई अच्छी नहीं लगी, तो इसके ऊपर मैंने ये बारीक वाली शिडल कहते हैं या आई थिंक शटल कहते हैं, तो ये लेस लगवाई है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे प्यारी लगी। मेरे जो मोस्टली दुपट्टे हैं ना सबको मैं लगवाती हूँ, कोई दुपट्टा ऐसा नहीं जिसके ऊपर मतलब कि लेसेस वगैरह ना लगी हों, क्योंकि मुझे ना मुझे बड़ी उलझन होती है, मुझे अच्छे नहीं लगते फिर इस तरह खाली खाली दुपट्टे। तो यहाँ पे मैंने इसको ये लगवाई है, और साथ ही साथ ये नेवी ब्लू कलर है, इसके साथ मैंने ये ग्रीन सा पैरेट सा कलर है, और बड़ी खूबसूरत ये लग रही है इसके साथ। इसको मैंने ये वाली लगवाई है। इसके साथ पहले जो लगवाई थी ना वो चॉकलेट लाइट में भी ब्राउन कलर की थी, तो वो एक तो अच्छी नहीं लग रही थी, और एक लगाने वाले ने ना लेस को इस तरह खींच के लगाया था कि वो उसके अंदर काफ़ी सिलवटें आ रही थी, और वो बड़ी बुरा मतलब कि दुपट्टा जो है ना बड़ा गंदा लग रहा था मुझे। फिर मैंने वो सारी उसको उतारा लेस को। इतनी तो लगाने वाले ने मेहनत नहीं की होगी जितनी मैंने उस लेस को उतारने में मेहनत की, और उसके बाद फिर मैंने इसको ये लगवाई। और ये है ब्लैक, ये मेरा नहीं है, ये आप ही का है, तो उसको ये ब्लैक कलर की लगवाई है। मुझे ना पहले जो मेरे जितने भी दुपट्टे थे ना उनको बारीक लेसेस वगैरह लगती थी, अब मुझे थोड़ी जो चौड़ी होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये है मेरा, इसको मैंने लगवाई है पर्पल कलर में, और इसको जो है ना वो थोड़ी चौड़ी मतलब कि जो होती है ना लेस वो लगवानी थी, लेकिन वो सही कुछ सूट नहीं की, क्योंकि ये था कि पहले ये अम्मी जी का है, और फिर घर आकर जब इसलिए उन्होंने इसको ना बारीक वाली लगवाई, लेकिन जब घर वापस आए ना तो फिर उनका माइंड जो है वो चेंज हो गया, तो फिर ये मुझे मिल गया। तो फिर खैर, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा था। ये इसकी ना शर्ट की जो लेस है ना वो है, ये थोड़ी चौड़ी थी, लेकिन इसकी लेंथ में थी ये लेस, और इसकी जो साइड से थोड़ी थोड़ी इसका हिस्सा है ना वो अम्मी जी ने कटिंग कर दिया, क्योंकि जो जब स्टिच करेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका हिस्सा कपड़े के अंदर आएगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा ना कटिंग कर दिया, ये वाली इसकी साइड जो थी ना वो कटिंग कर दी। तो इसकी ये काफ़ी लेंथ में थी और बड़ी खूबसूरत मुझे लग रही थी, और ये लगी हुई भी मतलब कि जब लगाते हैं ना तो तब बड़ी प्यारी लगती है। और इसके अलावा मैंने जो है वो टसल्स लिए, ये जो ब्लैक टसल्स हैं वो लिए हैं मैंने, गोल गोल इसके अंदर एक एक मिरर लगा हुआ है छोटे साइज़ में, और ये इस तरह के हैं, और ये बड़े खूबसूरत हैं। तो ये मैंने लिए हैं, मेरे पास मेरा एक सूट था आइडियाज़ से लिया हुआ, और उसके ऊपर मैंने कुछ लगाया नहीं था, उसके साथ उसके जो पैचेस वगैरह दिए हुए थे बस वही मतलब कि उसके ऊपर लगे हुए हैं, और मैंने इसके अलावा कुछ नहीं लगाया था। तो ये अब इस तरीके से मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी। ये बाकी लेसेस वगैरह जो उसके ऊपर लगी हुई हैं वो ऑलरेडी दी हुई थी, और एक मैंने ये लिए हैं, वो मुझे मे बी 40 रुपीज़ का एक मिला, और ये वाला जो था ये 180 के मुझे 2 मिले, और ये भी बड़े खूबसूरत हैं। मुझे जो ऐसी चीज़ें हैं ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और फिर जो है वो शाम हो गई है, और मैंने बनाया है सालन। सालन में मैंने बनाई है चने की दाल, और जो कि मैंने कुकर में बनाई है, 5-10 मिनट में जो बनकर तैयार हो जाती है। सबसे आसान और सबसे अच्छा काम, कुकर जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है किचन में। और इसके साथ जो हो गई है शाम, और फिर मैंने ये साफ़ किए हैं इनको और अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ मेरे व्लॉग का हुआ एंड। अल्लाह हाफिज़।